नीतीश कुमार ने संजय झा को अचानक अपने आवास पर बुलाया। डिप्टी सीएम से मांग चुके हैं सरकार के काम का हिसाब। सीएम पद छीने जाने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं नीतीश। बिहार में कभी भी हो सकता है बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार ने जब से सीएम पद छोड़ा है, यह भी कह सकते हैं कि जब से उनसे सीएम की कुर्सी छीनी गई है, तभी से बिहार एनडीए में खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई। नई सरकार को बने अभी 50 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यह सरकार कब तक चल पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार अचानक जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, उसने बीजेपी हाईकमान को भी चौंका दिया और यही कारण है कि नीतीश को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हाल ही में मोदी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार को अगर दिल्ली आना है या दिल्ली से बिहार वापस जाना है, तब उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के रनवे तक जाएगी, यानी नीतीश कुमार बिना किसी जांच प्रक्रिया के हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। यह सुविधा मुख्यमंत्रियों को भी सिर्फ अपने राज्यों में मिलती है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, फिर भी उनके लिए यह सुविधा पटना और दिल्ली दोनों ही जगह दी जा रही है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें नीतीश कुमार को जगह दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ और ही खेल करने की तैयारी में है। इसके संकेत उन्होंने सार्वजनिक रूप से दे दिए हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को अचानक ही अपने घर पर बुला लिया है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार बिहार में कोई खेला करने वाले हैं। आप 10 बजे तो आप 10 बजे नहीं, 10:30 बजे मेरे आवास पर आइए, आपसे बात करनी है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ इशारा करते हुए जब यह बात कही, तब पार्टी के दूसरे नेता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह से किसी भी नेता को मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में ऐसा 2 बार हो चुका है। पहले बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी से कहा कि शाम में आइएगा और एक एक चीज बताइएगा कि क्या क्या चल रहा है, और उसके ठीक दूसरे दिन बाद अपने सबसे खास संजय झा को नीतीश ये कहते हुए मिले कि शाम में आवास पर आइए 10:30 बजे, उसके बाद बात होगी। नीतीश कुमार के ये बयान बता रहे हैं कि उनके मन में कुछ तो चल रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के अंदर भी चिंता दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जब भी नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ती है, तभी यह सवाल शुरू हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार को सहयोगी साधने में जुट जाते हैं। वहीं विरोधी नीतीश के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार करने लगते हैं। इस वक्त भी देखिए कि एक तरफ बीजेपी नीतीश को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। नीतीश किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी उन्हें मोदी सरकार की तरफ से विशेष छूट दी गई है। जो छूट सिर्फ वीवीआईपी को मिलती है, वो छूट नीतीश कुमार को दी गई है। अब अगर नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आते हैं तो उनकी गाड़ी पटना एयरपोर्ट के रनवे तक जा सकेगी और दिल्ली के रनवे तक भी उनकी गाड़ी जाएगी, यानी नीतीश को ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। किसी भी पूर्व सीएम को इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। सिर्फ वर्तमान सीएम को यह सुविधा मिलती है, लेकिन अपने राज्य में, ना कि दूसरे राज्य में। फिर भी नीतीश बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा ही खास है। दरअसल नीतीश कुमार को यह सुविधा इसी डर से दी जा रही है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए और नाराज होकर कहीं फिर पलटी ना मार जाए। वैसे अभी नीतीश कुमार ने यह संकेत तो नहीं दिए हैं कि वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश ने संजय झा को जरूर बुलाया है। और यह खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही संजय झा के आवास पर अचानक ही जेडीयू नेताओं की मीटिंग बुला ली गई और जेडीयू के तमाम नेता संजय झा के आवास पर जुट गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि संजय झा के आवास पर यूं अचानक जेडीयू की बैठक क्यों बुलाई गई। तो नीतीश ने जैसे ही संजय झा को बुलाया, अचानक ही उनके घर पर गहमा गहमी बढ़ गई। सबसे पहले जेडीयू कोटे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी उनके आवास पर पहुंचे। एक दिन पहले वो भी नीतीश से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद कई और दूसरे जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर जुटे। अब इस बैठक में क्या हुआ, इसकी जानकारी जेडीयू ने किसी को नहीं दी, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू के अंदर खाने कुछ और ही पक रहा है, क्योंकि पहले डिप्टी सीएम और फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात
ये बहुत बड़े संकेत दे रही है। आपको याद होगा कि पहले नीतीश कुमार ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी को मिलने के लिए बुलाया और फिर अब कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बुलाया, यानी सत्ता और संगठन दोनों के ही बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। कहा यह गया कि नीतीश सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड वो चेक कर रहे हैं और साथ ही यह भी पता करना चाहते हैं कि उनके सीएम पद से हटने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं का रुख क्या है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि नीतीश पलटी तभी मारेंगे जब यह तय हो जाएगा कि उनके पलटी मारने के बाद भी जेडीयू सरकार में बनी रहेगी। अगर नीतीश के पलटी मारने से जेडीयू के हाथ से सत्ता फिसलती है तो नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं करेंगे। ऐसे में सबसे पहले आइए जरा हम बिहार विधानसभा की स्थिति को भी देख लेते हैं कि क्या यह मुमकिन है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर भी जेडीयू को सत्ता में बरकरार रख पाए। तो इस वक्त बिहार की दलगत स्थिति क्या है? सबसे पहले हम एनडीए के विधायकों की संख्या पर बात करते हैं। तो एनडीए के दलों में बीजेपी के पास 88 सीटें हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, एलजेपीआर के पास 19 विधायक हैं, हम के पास 5 विधायक हैं, आरएलएम के पास 4 हैं, यानी कुल 201 विधायक एनडीए के पास है। और अब अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों में आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, सीपीआईएमएल के पास 2 विधायक हैं, सीपीआई के पास 1 है, वहीं निर्दलीय और अन्य की बात करें तो 2 ऐसे विधायक हैं और कुल संख्या ये मिलकर हो जाती है 41। आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें से 201 सीटें एनडीए के पास है और 41 विपक्ष के पास। एक सीट खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 122 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है, यानी एनडीए के पास बहुमत से 79 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर जेडीयू सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले या नीतीश कुमार पलटी मार जाए तो क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी? तो एनडीए के पास बहुमत से 79 सीटें ज्यादा हैं और जेडीयू के पास सीटें हैं 85, यानी जेडीयू अगर पाला बदलता है तब एनडीए बहुमत से 6 सीट पीछे रह जाएगा। लेकिन नीतीश को इस बात का भी एहसास है कि यह संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को गिराया था, अगर उसे देखें तो बीजेपी के लिए 8 से 10 विधायकों को अपने पाले में खींचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यानी नीतीश जब तक पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो जाते कि उनके पाला बदलने से सरकार भी चली जाएगी, तब तक वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। वही बीजेपी भी इसे लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है और यही कारण है कि उसने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार का नया सरकारी आवास और राबड़ी देवी का आवास काफी करीब है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार एक बार फिर लालू परिवार से करीबी बढ़ाएं, क्योंकि पहले भी इन दोनों के घरों की करीबी नीतीश को बीजेपी से दूर ले जा चुकी है। वैसे राबड़ी देवी से घर खाली कराने की कोशिश भी बीजेपी को भारी ही पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि राबड़ी देवी ने तो घर खाली करने से मना कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। किसी ने भी कोई बयान इस पर नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। जबकि 6 महीने पहले जब राबड़ी देवी से घर खाली कराने की कोशिश की गई थी, तब नीतीश कुमार ने ही इस फैसले को रुकवा दिया था। और अब जब नीतीश कुमार सीएम नहीं है, तब उनके फैसले को सम्राट चौधरी ने पलट दिया है। लेकिन क्या घरों की दूरी बढ़ने से नीतीश कुमार के फैसले को बीजेपी रोक पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि वो कब क्या फैसला कर ले, ये अपने करीबियों को भी वो नहीं बताते। फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक सक्रिय हो गए हैं, उससे बीजेपी जरूर चिंता में दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश पलटी मारने वाले हैं? तो बिहार की सियासत में आगे क्या होता है? क्या बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है? इस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।